वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वृंदावन के जो निवासीगण होते हैं वे कभी भी ज़्यादातर मंदिर नहीं जाते हैं। ठीक है, मंदिर वो नहीं जाते ज़्यादातर। और मंदिर क्यों नहीं जाते ये बात आप सब में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये बात जानना तो ध्यान से सुनिए ये बात। तो एक बार की बात है, और आप भी वृंदावन जाए तो ये काम ज़रूर करना। ठीक है, एक बार की बात है कि एक सेठ था। ठीक है, उस सेठ को ये सुनाई दिया कि वहाँ पे जो वृंदावन है वहाँ पे कन्हैया स्वयं आए हुए हैं। तो वो क्या किया, कान्हा जी आए हैं ये सोच के वो परफ्यूम इत्र, ठीक है, जो इत्र होता है वो लेके वो जाते हैं। जो इत्र रहता है तो वो इत्र लेके जब गलियों पे जाते हैं ना, जिन जिन गलियों से वो जाते हैं तो पूछते हैं लोग कि कहाँ जा रहे हो, तो बोल देते हैं कि कान्हा आए हुए हैं और मैं कान्हा से मिलने जा रहा हूँ। इत्र की सुगंध जहाँ जहाँ वो चलते जाते पहुँचती तो लोग बाहर निकलते, फिर पूछते, ऐसे लंबी कतार लग गई। क्या हो गई? लंबी कतार उस सेठ जी के पीछे लग गई। और फिर क्या होता है, वो सेठ ऐसे तैसे जो रहते हैं वृंदावन पे बैठे हुए, ठीक है, नदी किनारे वहाँ पे जाते हैं। और जाकर जब देखते हैं तो वहाँ बैठे होते हैं एक संत। जो संत क्या करता है, अपने आंखें बंद करके लीन होता है अपनी ध्यान मुद्रा में। ठीक है, लीन होता है कहाँ? ध्यान मुद्रा में वो लीन होता है। तो वो जब उनको देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई मेरे इस इत्र की सुगंध से सभी लोग पीछे पीछे आ गए। तो ये जो संत है बोल रहे थे कृष्ण जी, तो कृष्ण जी के रूप में मतलब यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं के पास हो गए कन्हैया, तो मैं क्यों ना इनको ही ये इत्र दे देता हूँ, इनको भी तो बहुत ही अच्छा इत्र लगेगा मेरा। तो वो क्या करते हैं, इत्र जो रहता है उसको निकालते हैं और निकाल के सीधा जो रहते हैं, कौन रहते हैं भाई, वो जो बैठे रहते हैं ध्यान की मुद्रा में, जिसको लोग कृष्ण समझ के आए होते हैं मिलने के लिए, उनकी हाथों में वो इत्र को क्या करते हैं, वो दे देते हैं। तो जैसे उस इत्र को हाथ में देते हैं तो वो क्या करते हैं, इत्र को जैसे हाथ में लेते हैं उस इत्र को पीछे फेंक देते हैं। तो नदी पे जब वो उस इत्र को फेंक देते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि भाई ऐसा भी कोई होता है, मैं इतना दूर तक भगवान जी से मिलने आया था और ये जो है मेरे इत्र को फेंक दिए। वाह, मुझे नहीं बात करनी भगवान से, भगवान ने मेरे इत्र भी फेंकवा दिया। फिर क्या होता है, सोचते हैं कि चलो लो इतना दूर आ गया हो तो कम से कम मंदिर चला जाता हूँ, फिर गुस्सा तो हूँ भगवान से मगर मैं। फिर क्या होता है, वो जो बंदा रहता है ना वो मंदिर में जाके देखता है। तो मंदिर में जब पहुंचता है तो जो कृष्ण भगवान रहते हैं वो उसी इत्र से पूरे नहाए होते हैं, उसी इत्र से पूरा वो नहाए होते हैं और बिल्कुल मतलब कि वही सुगंध चारों तरफ फैली होती है। तो वो बोलते हैं ये कैसे हुआ, उन्होंने तो जब नदी में फेंका था सारा इत्र, तो ये सारे इत्र यहाँ कन्हैया पे कैसे चढ़े गए मूर्ति पे। जब फिर वापस गए तो वो साधु संत जो थे मुद्रा से बाहर थे, तो पूछते हैं कि आपने मेरा जो इत्र था उसको फेंक दिया, इत्र को फेंक दिया आपने, और मेरा जो इत्र था वो भगवान पे कैसे पहुंचा जब आपने नदी पे फेंका था। तो वो बोलते हैं कि जब मैं ध्यान की मुद्रा पे बैठा हुआ था तो मैं मानसिक पूजा कर रहा था, तो मानसिक पूजा में मुझे भगवान दर्शन देते, यानी वो मानसिक रूप से दर्शन करते हैं, यानी उनको जाने की मंदिर आवश्यकता ही नहीं होती। जो वहाँ वृंदावन में निवास करते अधिकतर लोग यदि आंख बंद करके बैठे ना तो उनको स्वयं राधा रानी और कृष्ण दिखाई देंगे, वो मानसिक रूप से उनसे मुलाकात कर लेंगे।
तो वहाँ राधा रानी और कन्हैया जो थे रासलीला कर रहे थे। वहाँ पे कान्हा ने राधा रानी पे एक चटकीला सा रंग लगा दिया। राधा रानी बहुत गुस्सा थी और सोच रही थी कि मुझे भी रंग लगाना है, पर मैं कान्हा को कौन सा रंग लगाऊं? मेरे पास तो इतने अच्छे रंग नहीं हैं, सारे रंग निकल जाएंगे और इन्होंने मुझे इतना रंग लगाया कि रंग निकल ही नहीं रहा है। राधा रानी जब गुस्सा थी उसी वक्त आप आ गए और ये इत्र लेके। तो जो राधा रानी थी ना, उनको मैंने ये इत्र दे दिया जब वो मुझसे मांगी। तो मैंने जब इत्र दिया तो राधा रानी ने बोला कि जैसे इसने मेरे पे कान्हा जी ने लगा दिए रंग, तो मैं डाल दूंगी सारे इत्र। तो उन्होंने सारे इत्र जो थी कान्हा जी पे उड़ेल दिए। तो वो जो इत्र कान्हा जी पे राधा रानी ने उड़ेले थे, वो सारे इत्र वो जाके सीधे मूर्ति पे लग गए। तो इस प्रकार से जो वृंदावन के अधिकतर लोग होते हैं ना, मानसिक पूजन करते हैं। आप भी कभी वृंदावन जाए ना, तो वृंदावन की गलियों में जब बैठो तो एकाग्र हो के कभी मंदिर जा रहे हो तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब बैठो तो कोशिश करना मानसिक पूजन करने की। हो सकता है आपको भी भगवान जी के दर्शन हो जाए। तो अधिकतर लोग वहाँ मानसिक पूजन करते हैं, आँख बंद करके भगवान को देख लेते हैं, भगवान से बातचीत कर लेते हैं। इस वजह से बहुत लोग वृंदावन के ज़्यादातर मंदिर पे नहीं जाते हैं। ये सुन के आपको आश्चर्य लग रही होगी। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहाँ लोग मानसिक पूजा करते हैं, मन से पूजा करते रहते हैं और वो चीज़ असलियत में हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अधिकतर लोग मानसिक पूजन करने की वजह से ही क्या करते हैं, मंदिर नहीं जाते, क्योंकि उनको तो भगवान साक्षात दिख रहे हैं ना। तो इसी के साथ साथ मुझे आप लोगों को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भगवान कड़ में है, लेकिन वृंदावन की गलियों में आप आँख बंद करके उनको बहुत जल्दी ही प्राप्त कर सकते हो यदि सच्चे दिल से चाहो तो। और इसी के साथ साथ जय श्री राधे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।